हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी और ये इन किन क्षेत्रों में फेमस थे। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे दंडिन। ठीक है दोस्तों। कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव तथा जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा, जानकी हरण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब लिखी थी, वात्स्यायन ने कामसूत्र बुक लिखी थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी और कलण ने राजतरंगिणी लिखी थी। ठीक है दोस्तों। कलण ने राजतरंगिणी लिखी थी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जो है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी जिनमें व्याकरण के बारे में बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलण द्वारा राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। कुछ लेखक है, इनकी रचनाएं हैं। भारवी ने किरायतु जूनियम, हर्ष ने नागानंद, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर ने कपूर मंजरी। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिखा था, नैषधीय चरित्र, किरातजूनियम एवं शिशुपाल वध। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशाख दत्त ने नाटक है, वारामिहिर ने खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था, चरक ने चिकित्सा के बारे में और ब्रह्मगुप्त गणित विषय से संबंधित रखते थे। चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, चिकित्सा से संबंधित थी। वराहमिहिर की पंचसिद्धिता आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पर। कालिदास ने रघुवंश लिखी थी, भास ने स्वपनवासवदत्तम लिखी थी, बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी और हर्ष ने रतावनी ली। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जिस यवन शासक पर प्रकाश डालता वह है मिनेंडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नाग से। वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है मिलिंद पन्हो। कुछ दरबारी कवि थे जो राजा के समकालीन थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के फ्रेंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कालिदास किसके समकालीन थे या कालिदास के समय कौन से राजा हुआ करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन समुद्रगुप्त के समकालीन थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। राजतरंगिणी के लेखक कल्याण के समय शासक थे जयसिंह। ठीक है दोस्तों, जयसिंह। कलण कृत राजतरंगिणी के कुल तरंग थे 8। कलण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया गया है जौनराज एवं श्रीवर्ण ने। सौंदरान रचना है अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, व्रत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है व्रत संहिता। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे और हर्ष चरित्र के विषय लेखक बाणभट्ट थे। कुछ ग्रंथकार हैं, इनके मूल ग्रंथ हैं। वराहमिहिर व्रत संहिता लिखी थी विशाख दत्त के द्वारा, देवी चंद्रगुप्त थी, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम थी और बिलन द्वारा विक्रम देव चरित्र थी। कपूर मंजरी राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा और सौंदरायन अश्वघोष द्वारा लिखी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शाकुंतलम लिखा है कालिदास ने। मृच्छकटिगम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रम मौर्य में से कालिदास की साहित्य कृति नहीं है मृच्छकटिगम। मृच्छकटिगम शूद्रक ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है मालविकाग्निमित्र। ठीक है। स्वपन वासदत्ता के लेखक है भास। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते हैं लक्ष्मण किरण की सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग संग्रह आयुर्वेदिक विज्ञान से संबंधित रखता है। 10 रूपक नाट्य कला से संबंधित रहता है। लीलावती गणित से, और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित रखता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी है विष्णु शर्मा द्वारा। कुछ लेखक हैं इनके ग्रंथ हैं सर्ववर्मा कातंत्र, शूद्रक मृच्छकटिगम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा ग्रंथ लिखी गई, कल्लण राज तरंगिणी द्वारा। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर तथा लल में से वह जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप में जाना जाता है भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितीय एवं खगोल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट भारतीय गणितीय एवं खगोल शास्त्री थे। इन्हीं के नाम पर हमारे भारत में पहला उपग्रह छोड़ा गया था। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की है आर्यभट्ट ने। मत विलास प्रहसन का लेखक था महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता मनु को। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। लाइफ ऑफ हेवनसियांग किसने लिखी थी? हुली ने। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस ट्रोगस ने लिखी थी। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी थी। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मध्यकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें और समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।